राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 जो 26 सितंबर को होने जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रतियोगियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप इस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परीक्षा में बैठें और कब एक सफलता में अपना नाम जोड़ें और लोग सब कहें कि बधाई हो, आपका इस परीक्षा में चयन हुआ है। फिर भी मुझे यह भी पता है कि सबसे पहला जो सफलता का मंत्र है वो तो तैयारी है। फिर भी चूँकि परीक्षा सिर्फ तैयारी से उसमें सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है संतुलन। आपने अपने आप को कितना संतुलित रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षा से पहले अब का जो समय है उसमें आपको नींद कम आना, पेपर खराब होने के सपने आना या पेपर छूट जाने के सपने आना, ये सब घटनाएं होती है, लेकिन इनसे हमें कतई नहीं घबराना है। मैं कहता हूँ इसके लिए भी आपके पास एक बहुत अच्छी सोच है, और वो क्या है, बार बार ये सोचे कि आपका इस परीक्षा में चयन हो गया है। सब लोग, घर परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, आपके मित्र, सब आपको बधाई दे रहे हैं, और बार बार ये सोचते रहिए। और जब बार बार आप ये सोचेंगे तो आपको सपने भी वैसे ही आने लग जाएंगे कि आपका चयन हो गया है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको खुद को, अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। ये संतुलन वैसा ही है जैसे हम जब ट्रेन में चल रहे होते हैं तो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा की ओर हमारा मुंह होता है, तो हमें जो कुछ भी सामने से आता हुआ लगता है और वो हमारे को स्पर्श करके जाता होता है, यानी हम उसे अपनी तरफ आता हुआ पाते हैं। लेकिन उसी ट्रेन में जो ट्रेन की चलने की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा होता है उसको सब कुछ छूटा हुआ लगता है। उसको लगता है कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। ये क्या है? ये एक संतुलन का सिस्टम है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि इस समय दिमाग तेज चलने लगता है। कभी आपका दिमाग मैथ्स की तरफ जाएगा, कभी एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, कभी आपने जो लैंग्वेज जो रखी है उस लैंग्वेज की तरफ जाएगा, कभी साइकोलॉजी की तरफ जाएगा, और ऐसे में ठहरता कुछ नहीं है दिमाग में। तो ये भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय दिमाग इतना तीव्र चलने लगता है तो ठहरने की अपेक्षा करना नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अब कुछ नया याद नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आप को संतुलित करना है। और संतुलित कैसे करना है उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी भी यह मत सोचो, कुछ बच्चे इस प्रकार से सोचते हैं कि मुझे तो 150 में से 150 करने हैं, 150 तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये अपने आप के ऊपर अतिरिक्त बोझ लादने की बेईमानी है, ये मूर्खता है। आप क्यों सोचते हो कि आपको 150 में से 150 करने हैं? आप ये सोचिए कि मुझे इसमें अपना चयन करवाना है और बहुत अच्छे से चयन करवाना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपने सामने उस चीज को रखें जब आप परीक्षा हॉल में बैठ रहे हैं, जो परीक्षा कक्ष में बैठ रहे हैं, तो उस समय आपको अपने यूज ऑफ स्किल का यूज करना है, अपने आप को संतुलित रखना है। जैसे 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, उसके चक्कर में उनका दिमाग और तेज चलने लगता है। तो जो प्रश्न पूछा जाता है उसको अपने आप में पढ़ते हुए भी उसका उल्टा अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे निम्न में से इनमें से कौन सा नहीं है, उसको वो नहीं को हाँ में बदल लेते हैं अपने आप ही। ये घटनाएं होती है, और इनको जब तक इनको दूर नहीं करेंगे एक समस्या रहेगी। इसलिए तैयारी कर लेना ही सफलता का मंत्र नहीं है, अपने आप को संतुलित रखना, तब आपको सफलता मिलेगी। और संतुलित करने के लिए मैं कुछ जो मेरे अनुभव है
जो मैं देखता आया हूँ या मैं जो जिनको मैं समझा हूँ, वो चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहूँगा। और उनके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उनसे बहुत सहायता मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी आप देखिए। आप जब परीक्षा कक्ष में जाते हैं, सबसे पहले आप कभी भी देरी से न जाएं। जब भी आपसे एडमिट कार्ड देख करके आपको एंट्री दी जाती है, आप आराम से जाइए और अपनी जो निश्चित स्थान है उस पर जाकर बैठ जाइए। मैं ये भी जानता हूं कि जैसे जैसे आपके पेपर का समय पास में आता है, हम उस परीक्षा कक्ष में अपने नियत स्थान पर बैठे होते हैं, दिमाग बहुत तेज दौड़ने लगता है। पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मैं कितने कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं फिर कहता हूं, आपको इस प्रकार की नकारात्मक जो आपकी दिशा है उसको बदलना है। और बदलने के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करें, जो आपके आराध्य है उनका स्मरण करें। अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करें और लंबी सांस लें। ये बहुत प्रैक्टिकल है, लगता है लोगों को मूर्खों जैसी बातें, नहीं। लंबी सांस जैसे जैसे आप लेंगे, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन आपको मिलती जाएगी और आप संतुलित होते जाएंगे। पानी की अगर बोतल ले जा सकते हैं तो ले जाएं और एक घूंट पानी पी लें। उसके बाद फिर वही बात, जैसे ही परीक्षा कक्ष में वहां बैठे हैं, आप बैठे बैठे फिर वही एक सुंदर सपना देखें कि मेरा चयन हो गया है, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं और सब घर परिवार के लोग बहुत खुश हैं। ये कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि पेपर कैसा आएगा, मेरा क्या होगा, कहीं मेरा खराब तो नहीं। आपका चयन हो गया है और लोगों की बधाई मिल रही है। अभी पेपर नहीं आया है, फिर भी आपका चयन हो गया है और आपको बधाई मिल रही है। और देखिए आपके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। उसके बाद आराम से आपको जब OMR सीट दी जाती है, उस सीट को बहुत अच्छे से पूर्ति कर लें। उसमें जो आपके रोल नंबर है, नाम है या सेंटर कोड है, अच्छे से नहीं आ रहा है तो जल्दीबाजी नहीं, आपके इन्विजिलेटर आएंगे, वो देखेंगे, वो सही करवा देंगे। लेकिन गलत करने के बाद क्या होता है, वो आते हैं और डांटते हैं, आपने गलत कर दिया और ये हो गया, और उससे फिर क्या हो जाता है कि बैलेंस खो जाता है। तो इसलिए नहीं आ रहा है तो रुक जाइए, वो आएंगे, आपको बताएंगे और सही करवा देंगे। लेकिन गलत भरने से फिर वो वाइटनर लगाओ और ये फिर इसको काटो और ऐसा करके एक्स्ट्रा बर्डन पैदा हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं करना। अब जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है, आप ये मान के चले, ये जीवन का एक सहज स्वभाव है कि जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आता है, फिर हमारा जो दिमाग था पहले से भी और तीव्र गति से दौड़ने लगता है। और जब भी तीव्र गति से कोई दौड़ता है तो कुछ भी चीज ठहरती नहीं है। तो उसको ठहराने के लिए, संतुलन की अवस्था तक ले जाने के लिए हमें क्या करना है? उस संतुलन को पाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि जो हमारा मनपसंद, जो फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको ही सॉल्व करना है, उसकी यूनिट को सॉल्व करना है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें ज्यादा प्रश्न आपको आएंगे और थोड़ा सा समय होता है। जैसे ही आपको, मान लीजिए आपने 15 प्रश्न तक किए, 30 प्रश्नों में से 15 में से आपको 13-14 तक आपके सही होते जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक तो इतना संतुलन आ जाएगा, एक इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, आपको लगेगा सफल हो गए, चयन हो गया। और ऐसे में जो बहुत कुछ छूटा हुआ जो लग रहा था, वो आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि अब पकड़ होती जा रही है। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने मनपसंद सब्जेक्ट की यूनिट को सॉल्व करने का प्रयास करें। और उसके साथ भी बहुत बड़ा ध्यान रखें, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है, बहुत से बच्चे करते हैं कि बाद में कर लेंगे। नहीं, आपने जो यूनिट, मान लीजिए 30 प्रश्नों की जो यूनिट है, उस यूनिट को किया, उस यूनिट में जितने आपने कर लिए उतने करने के बाद तुरंत OMR सीट को उठाओ और जहां से वो क्वेश्चन नंबर है वहां से फटाफट उसको भरो। वो 30 आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद OMR सीट को साइड में रख दीजिए और अगली यूनिट जो आपको करनी है उसको करिए। इसी प्रकार से एक उसमें कभी छूटेगा नहीं, एक आपके ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा कि अभी तो OMR सीट भी भरनी है। और
एक ये रहेगा, जब एक यूनिट को आप कंप्लीट कर दोगे तो उस यूनिट से संबंधित जो आपके ऊपर प्रेशर था कि मुझे ये भी करना है या उसकी तरफ जो ध्यान जा रहा था वो बिल्कुल हट जाएगा। लगेगा कि अब हमारे जीवन में वो जो हमने सॉल्व कर दिया उस पर अभी उस समय फोकस नहीं करना है। तो अगली यूनिट पर जब जाएंगे तो पिछली यूनिट का एक भी दबाव वाली बात जो है आपके साथ नहीं जाएगी। तो जो करना है उसको करके आगे बढ़िए, पीछे छोड़ करके बाद में करेंगे ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपके ऊपर एक दबाव बढ़ेगा, एक प्रकार से आप कहीं ना कहीं घबराओगे। और एक साथ साथ आपने ओएमआर सीट को भर दिया, गलती नहीं होने की बहुत मतलब गलती नहीं होगी ये मान के चलिए। एक साथ भरते हैं तो कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, 3-4 प्रश्न इधर से इधर हो जाते। एक और बहुत बड़ी सावधानी है, गोला भरने में इतना टाइम लगाते हैं, पूरा उस घोट घोट के, क्या जरूरत है भाई? बाहर नहीं जाना है और गोला कर दिया बस। अब उसको आपको इतना आप घोटने में समय बचाइए और उसको ही वो रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एकदम काला कर दिया, पूरा भर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आपने बाहर नहीं जो एकदम जो विजिबल है उसको कर दीजिए आप, और एकदम इसमें समय बचता है। फिर उसके बाद जब आपकी दूसरी इसी प्रकार से आप यूनिटों को सॉल्व करते जाओ, उसमें एंट्री कर ओएमआर शीट में भरते जाए। सबसे अंत में आपको वो यूनिट रखनी है जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका एक कारण है, आप जब अपने फेवरेट विषयों में बहुत सा समय बचा लोगे तो उस यूनिट के लिए आपके पास बहुत सा समय बच जाएगा। एक उस यूनिट में सॉल्व करते समय, क्योंकि परीक्षा का समय भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है, तो ऐसे में एक ये तनाव नहीं रहेगा कि उसकी ओएमआर सीट भी भरनी है। तो लास्ट में आपके पास 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने आप कर लें, जो मान लीजिए उसके बाद 5 मिनट पहले वाली आपको चेतावनी की जो घंटी बजी, उसमें भी आप वो 30 क्वेश्चन जो है उसके आंसर ओएमआर शीट में भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। एक ये कि मुझे उस यूनिट में ये क्वेश्चन देखना है, वो नहीं रहेगा। इसलिए जिस यूनिट को छोड़ के कल सॉल्व करते जाए उसको बिल्कुल फिर क्लोज करके जाए, ये बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटेलेक्चुअल गेसेज का यूज करिए, करके ख़त्म कर दीजिए। और ये नहीं सोचिए कि पता नहीं मेरे तो लोगों ने कितने किए होंगे। अरे भाई, लोगों ने किए होंगे, लेकिन ये तो मान के चलिए कि 150 में से 150 कोई सही नहीं करेगा। अब जो आपको नहीं आ रहा है ये मान के चलिए कि वो दूसरों को भी नहीं आ रहा है, ये मान के चलिए वो दूसरों को नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर दूसरों को वो आ रहा है तो जो आपको आया वो उनको नहीं आएगा, तो वो तो संतुलन हो जाएगा। आपको जो आ रहा है उसमें गलती नहीं करनी है। बहुत से बच्चे यही करते हैं, 4-5 प्रश्न या तो ओएमआर शीट में भरने छोड़ देते हैं या गलत रीड कर लेते हैं। यानी सबसे बड़े दुख की बात तब होती है जब आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे होते हैं और आप उनको गलत ढंग से कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा दुख भी उस समय होता है। इसलिए इस प्रकार से अपने आप को संतुलित रख करके आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और उससे भी बड़ी बात, एक बड़ी बात जो है वो ये है कि हर पल जब भी आपको लगे कि ये प्रश्न है इसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा है, तो आप ये देख कर चलें कि जो आपने उसके ऑप्शन देखे हैं उस ऑप्शन में ऐसे हैं जो उससे संबंधित नहीं है। सीधा कहीं सीधे ही अपने आराध्य का नाम लेकर के गोला भर देते, नहीं, पहले उनको छांट दीजिए, ये 2 तो पक्के नहीं है, फिर जो 2 बचे उनमें से एक होने का फिर आप उसमें अनुमान करके अपने दिमाग का यूज करके, ये स्किल है। सब कुछ पढ़ा हुआ नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं। जिन पुस्तकों में से आपने पढ़ा है सारा का सारा पेपर उसमें से नहीं आएगा। आपने पहले जब कभी पढ़ा है वो सब कुछ स्किल आपको काम में लेना है। और इसके लिए एक ही भी चीज आपको ध्यान रखनी है, नींद बहुत अच्छे से पूरी करके जाए। और ये न सोचें कि कहीं कह देंगे नींद आती नहीं, हम क्या करें। क्यों नहीं आती भाई? हमने अपनी मेहनत कर ली, हमें अपना कर्म करना है, हमें पेपर में जाकर बैठना है। अगर हम घबराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? घबराएंगे तो क्या सफलता मिल जाएगी? घबराने से तो जो कुछ पॉसिबिलिटी बनी थी वो उल्टी और कम हो जाएगी। तो फिर क्यों घबराएं हम? जो होना है सो होकर रहेगा। पेपर हमें करना है, हमें जितने आते हैं उतने हम सॉल्व करके रहेंगे। हम ये नहीं होने देंगे कि ये
प्रश्न मुझे आ रहे थे और छूट गए, अगर ये मैं उस समय मैंने कर लिए होते तो मेरे को सफलता मिल जाती। ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर ऐसी गलती नहीं होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सफलता 100% मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर समस्याएं होती हैं अपने आप को संतुलित नहीं रख पाने की। अपने आप को संतुलित रख लीजिए। और ये परीक्षा या कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा जो उस परीक्षा कक्ष में जो बैठते हैं, उनका सबसे बड़ी परीक्षा उनके मानसिक संतुलन की है। बाहर बैठे बहुत से लोग क्या करते हैं, ये तो मुझे आते हैं, ये तो मुझे आते हैं, ये मुझे आते हैं, ये तो कैसे हो गया। मुझे पता है कि बाहर बैठकर आप उन प्रश्नों को वो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा कक्ष में जो बैठता है वो उसके ऊपर एक अतिरिक्त जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको वही जानता है। इसलिए ये प्रेशर आपको नहीं आने देना है। और बीच बीच में अब जैसे आपके 6 से 7 दिन बचे हैं, 6 और 7 दिन के बीच में मैं आपको कहता हूँ, जो भी आप कुछ अपने आप को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बीच फिर से वही एक सुंदर सपना देखें। आपका चयन हो गया है, आपके सारे मित्र, सारे घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार आपको बधाई दे रहे हैं, लोग आपको उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो इसकी मेहनत रंग लाई है, देखो इसका चयन हो गया है। और ये बार बार अपने अंदर उस स्वप्न को आने दें। और आप देखिए, उस स्वप्न को आने देने से आपके अंदर जो आपकी मेमोरी है वो इतनी शार्प होती जाएगी, जहाँ कहीं का भी पहले का पढ़ा हुआ है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। और कभी भी कोई आपको कहे इसमें ये होता है, नकल होती है, ये होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नकल करे फूटे उनके कर्म। आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना पेपर देना है। और इस प्रकार से एक ऊपर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जज करती है। और अगर ईमानदारी से मेहनत की और अपने आप को संतुलित रखा, अगर संतुलित नहीं रखा तो वहाँ भी एक चीज़ है, एक चीज़ भगवान भी यही कहेंगे कि पहले अपने आप को संतुलित रखना तो सीखो। आपने तैयारी की, मेहनत करी पशुओं की तरह, लेकिन एक मनुष्य के पास जो संतुलन का जो स्किल होता है वो आपने नहीं अपनाया, तो आपको अपनाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने स्किल का यूज करिए, इतनी सकारात्मकता के साथ यूज करिए कि आपको पेपर देखने के बाद लगना चाहिए सफल हो गए हैं। कभी नहीं घबराना। मान लीजिए आपको 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, तो क्या ठेका ले रखा है क्या, सबको आएंगे। वो प्रश्न निकाल दीजिए, उसे 150 में से 20, आप समझिए 130 का ही पेपर आया है। क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा है वो दूसरों को भी नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं जो आपको नहीं आ रहा वो दूसरों को नहीं आ रहा, इसका बैलेंस है। और जो क्योंकि आपको कुछ ऐसे होंगे जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो किसी को भी नहीं आ रहे। तो ये सोच करके कभी भी नहीं घबराना है कि पता नहीं दूसरों ने कितने कर दिए होंगे, पता नहीं। अब उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है अपने आप को इतना बैलेंस्ड रखना, अपने आप को उस पर इतना फोकस रखना, और अपने आप ये विश्वास पैदा कर लेना कि इस बार की परीक्षा में मैं अपने आप को संतुलित रख करके, अपनी समझ का प्रयोग करके, बिना घबराए जितने प्रश्न मुझे आ रहे हैं उससे ज़्यादा प्रश्न अपने स्किल का प्रयोग करते हुए ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करके और अपनी सफलता को निश्चित करना है। ये जो सोचना कि मुझे तो 150 में से 150 रंग देने हैं, भर देने हैं, 150 में से 150 प्रश्न सही नहीं हुए तो फिर क्या मतलब है, ऐसा कभी न हुआ है न होगा। तो इसलिए अपने ऊपर इस प्रकार के विचार थोप लेना, अपने आप पर इस प्रकार की चीज़ें कर लेना सही नहीं है। अभी एक ही चीज़ है, मुझे तो अपना नाम सफल विद्यार्थियों की, सफल प्रतियोगियों की सूची में शामिल करवाना है। और जो ये सोचेंगे वो ऊपर वाली सूची में अपना स्थान पाएंगे। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मेरे द्वारा जो एक सामान्य अनुभव की बातें हैं वो आपके बहुत काम आएगी। एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रकाश दान चारण आप सबको 26 सितंबर 2021 को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब अपने जो आपका निश्चित जो लक्ष्य है उस तक पहुंचोगे और सारे लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप
मेरे द्वारा मेरे जो अनुभव है उससे आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं भर भी लाभ मिलेगा तो मेरा यह प्रयास मैं अपने आप में सफल प्रयास मानूंगा।